आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों में जब एक संगीत गूंजता है, एक ऐसी आवाज खनकती है जो कानों को बेहद मधुर लगती है। और या यूं कहें कि छोटी सी उम्र में संगीत का इतना ज्ञान और एक ऐसा टैलेंट जिसको आज पूरा देश देख रहा है। जी हाँ, दीपावली का एक खास मौका और आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी जगह जिसे कहते हैं कि यहाँ की शांत वादियों में भी एक संगीत है। और वो संगीत बेहद खास इसलिए हो जाता है क्योंकि जब हम बात करते हैं देवभूमि उत्तराखंड, तो देवभूमि उत्तराखंड में आज एक ऐसे ही चेहरे की बात करेंगे, एक ऐसे ही टैलेंट की बात करेंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ तो जब इन्होंने पहली बार कोई शब्द कहा तो उसमें भी जो था एक म्यूजिक था, एक स्वर था। जी हाँ, वो नाम है शिकायना मुखिया का। तो आज दीपावली का खास मौका है तो हमने कहा कि इससे बढ़िया क्या हो सकता है आपके लिए कि हम एक ऐसा चेहरा, एक ऐसी आवाज़ आपके लिए लेकर आए जो आपके लिए आपका दिन भी शुभ कर दे और आपकी दीपावली भी शुभ हो जाए। मायने मेरी शिमले दी राहें चंबा कितनी एक दूर है, चंबा कितनी एक दूर। महसूस कर इन हवाओं को और कर इन लम्हों को कैद, मेरे सपनों में जिए हर सपना भुला के, मेरे रास्तों की हर मुश्किल को तू मिटा दे। धुआं धुआं था वो समा, यहाँ वहाँ जाने कहाँ, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। शिकायना, बहुत बहुत स्वागत है जय भारत टीवी में। हेलो, सबसे पहले तो सभी व्यूअर्स को नमस्ते एंड जय भारत टीवी को भी थैंक यू वेरी मच। सो सच में इट मीन्स अ लॉट कि आप लोग आए एंड अभी इंटरव्यू ले रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच। नहीं, आपका एक ऐसी शख्सियत है जिस शख्सियत के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो चेहरे पे एक खुशी आती है, क्योंकि जब आप गाती हैं तो लोग कहते हैं, हमने लोगों से कहते हुए सुना है कि जब शिकायना जब गाती है ना कुछ, तो मतलब लगता है कि वही उत्तराखंड का जो है, वो जो उत्तराखंड की फिजाओं में जब जाते हैं जो सुकून मिलता है ना, वो सुकून आपकी आवाज़ में। थैंक यू वेरी मच, सच में इट मीन्स अ लॉट, तो थैंक यू। तो शिकायना हमारे साथ हैं। शिकायना, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आपसे, एक ये यूँ कहें कि एक म्यूज़िकल जर्नी जो आपकी स्टार्ट हुई है बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट हुई है और आज आप एक मुकाम पे हैं उत्तराखंड में, तो किस तरीके से इसको बयां करना चाहेंगे? क्योंकि शुभ दीपावली आज लोग, हम सब अपने घर में ये त्यौहार मना रहे हैं, तो इस मौके पर किस तरीके से अपनी इस जर्नी को बयां करें? जैसे बोलते हैं दिवाली में सब फैमिली साथ में आती है एंड सब लोग साथ में खेलते हैं, मज़े करते हैं, वैसे ही मुझे लगता है अगर मैं अपनी जर्नी को दिवाली से लेकर अगर डिस्क्राइब करना चाहूँ तो मैं यही बोलूँगी, जैसे दिवाली में फैमिली हमेशा साथ में रहती है एंड सपोर्ट करती है एक दूसरे को, वैसे ही मेरी पूरी जर्नी में मेरी फैमिली ने भी मुझको ऐसे ही सपोर्ट करा है। तो मेरे लिए मेरी पूरी जर्नी जो थी वो दिवाली के त्यौहार जैसे ही थी, क्योंकि मेरी जो फैमिली थी वो हमेशा मेरे साथ थी एंड उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट करा। शुभ दीपावली शुरुआत अगर किसी गाने से करें हम? ओके, तो जैसा कि हम लोग उत्तराखंड में हैं एंड उत्तराखंड में आपको पता है जो इतनी अच्छी पर्वतें हैं, तो मैं मायने मेरी ये से ही शुरू करना चाहूँगी। मायने मेरी ये शिमले दी राहें चंबा कितनी एक दूर है, चंबा कितनी एक दूर। मायने मेरी शिमले दी राहें चंबा कितनी एक दूर है, चंबा कितनी एक दूर। ओ शिमले नी वसड़ा कसौली नी वसड़ा, शिमले नी वसड़ा कसौली नी वसड़ा,
चंबे जाना ज़रूर है, चंबे जाना ज़रूर, माए नी मेरिए शिमले दी राह, चंबा कितनी एक दूर है, चंबा कितनी एक दूर। बेहद खास आज की दीपावली आपकी हो रही है क्योंकि शिकायना हमारे साथ। शिकायना, ये जो कहते हैं कि एक तपस्या करनी पड़ती है किसी भी एक म्यूज़िकल इंडस्ट्री में जाने के लिए या म्यूज़िक सीखने के लिए, और उसके पीछे जो है आपकी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है, या फिर यूँ कहें कि आपकी मेहनत के पीछे जो है एक असल मेहनत जो है एक फैमिली की रहती है। हाँ जी। तो आज किस तरीके से आप इस मेहनत को देखते हैं, और क्या लगता है कि जो सपना आप देख रही हैं आगे चलकर, उसके लिए कितना संघर्ष आपको करना पड़ा और आपकी फैमिली को करना पड़ा, खासकर आपके फादर जो हैं? सच बोलूँ तो जो मुझे लगता है मैं जहाँ तक भी पहुँची हूँ अभी अपनी फैमिली के बिना नहीं पहुँच पाती, क्योंकि मेरी फैमिली जो है उन्होंने एक्चुअली जो रियल मेहनत है मेरे पीछे मेरी फैमिली का ही हाथ है। बट वो बोलते हैं ना लाइक बिहाइंड द सीन जो होते हैं, एक स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं, वो मेरी फैमिली ही थी। तो आई मस्ट से कि मेरी जो बैकबोन थी वो हमेशा से मेरी फैमिली ही रही है, माई फादर, माई मम्मा एंड लाइक माई होल फैमिली। सो या इट्स ऑल थैंक्स टू देम एक्चुअली कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। उनके बिना ये मुमकिन बिल्कुल नहीं हो पाता। हर फैमिली में जो है कहते हैं कि अगर बच्चा आगे जाके जिस मंजिल को सोचते हैं, जो सपना उन्होंने देखा, और वो सपना ही अगर उनका बच्चा पूरा करता है तो एक अलग ही एहसास होगा। उनके बारे में भी आपको बताएंगे, उनसे भी कुछ बात करेंगे, क्योंकि एक ऐसी चीज़ भी आपके सामने आने वाली है जो उत्तराखंड के लिए बेहद गौरव रहेगा उस चीज़ को आपको देख के, क्योंकि आने वाले वक्त में क्या करने वाले हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे, रियलिटी शोज़ में जाना और एक ऐसे प्रदेश से जाना जहां कहते हैं कि मुश्किल संघर्ष बहुत ज़्यादा होता है उत्तराखंड में, लेकिन आप जब रियलिटी शोज़ में गई और वहाँ जाके आपने नाम कमाया और लोगों ने भी कहा कि हाँ भाई उत्तराखंड से कोई सिंगर आया है जिसने भाई अपना झंडा गाड़ दिया उत्तराखंड का यहाँ पर, तो उस टाइम कैसा फील होता है? सच बोलूँ तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं उत्तराखंड को प्राउड फील करवा पाऊँ। तो मेरे लिए एक ये बहुत लकी चीज़ बोलूँगी, मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ इस बात के लिए। एंड बहुत अच्छा लगा जब लोगों ने मुझको उत्तराखंड के नाम से जाना, क्योंकि मुझे याद है जब भी मैं शो में आती थी या फिर मेरी परफॉर्मेंस होती थी तो हमेशा मेरे नाम के साथ उत्तराखंड जो है वो हमेशा जुड़ा रहता था। तो मेरे लिए ये एक प्राउड मोमेंट था, मैं बोलूँ कि उत्तराखंड जो है मैं उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ शोज़ में जहाँ पे अलग अलग शहर के लोग आए हैं। तो इट वाज लाइक रियली अ लकी मोमेंट एंड आई फील रियली ग्रेटफुल कि मुझे ये मौका मिला कि मैं उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर पाऊँ। एंड उत्तराखंड लोगों को भी, उत्तराखंड वासी हैं जितने भी हैं, उन सब ने जब भी पूरी कोशिश करके वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि लोग मुझे उत्तराखंड की बेटी के नाम से भी जानते हैं। तो या लेकिन पहला रियलिटी शो उसके बाद जब घर आए तो कैसा अनुभव था, क्योंकि एक चेहरा जो है पूरे दुनिया में देखा जा रहा था, और जब आए तो यहाँ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। सच बोलूँ तो शोज़ में मुंबई में रहना, पहली बात तो उत्तराखंड की बहुत याद आई, क्योंकि यहाँ पे जैसे हरियाली है, जैसे ग्रीनरी है, वो मुंबई में नहीं मिलती है। तो मैंने बहुत याद करा एंड यहाँ पे आके लोग जो है उनको मैंने बहुत मिस करा। तो यहाँ पे जब मैं आई तो दिल को एक सुकून भी मिला कि हम वापस घर आ गए हैं। एंड सब ने मुझे अपनी बेटी के जैसे ही ट्रीट करा एंड बहुत अच्छा लगा कि लोग मुझे पहचानते हैं। अब उत्तराखंड के लोग बोल रहे हैं कि उत्तराखंड की बेटी है ये, तो सच में बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लोगों को तब भी लगता है जब आप रियलिटी शोज़ में जाकर अपनी आवाज़ का जो है जादू बिखेरती हैं। एक और गीत चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए आज दीपावली के मौके पर, खासकर उत्तराखंड से जुड़ा हुआ? उत्तराखंड से जुड़ा हुआ अभी हमने एक्चुअली शुरुआत में ही गा दिया वो तो, पर मैं कोई और गाना चाहूँगी। तो उत्तराखंड में बोलते हैं ना मसूरी है एंड कितनी सारी जगह हैं जहाँ पे हम लोग सफ़र, एक जर्नी कर सकते हैं। तो मैं अपना ओरिजिनल गाना चाहूँगी। तो वो मेनली जो है वो गाना जो है वो सफ़र के उससे रिलेटेड है कि हम लोग सफ़र करते हैं इधर उधर। तो जब आप जीप में बैठे हुए हो कोई एंड हवा चल रही है, तो उत्तराखंड की हवा कोई सोच लीजिए, तो वो चल रही है ना, आप पूरा जर्नी कर रहे हो ना, आपके मन में क्या चल रहा है। तो ये मैंने बहुत 2-3 साल पहले लिखा था, तो मैं 11-12 साल की होंगी तब, तो मैंने तब लिखा था ये गाना। तो मैं वही गाना चाहूँगी। हाँ जी, मैं लिखती हूँ। तो मैं और पापा ज़्यादातर हम दोनों साथ में बैठ के ही गाने लिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है तब। तो बहुत जल्द आएंगे भी गाने, शायद से हम लोग ओरिजिनल्स भी डालेंगे बहुत जल्द, तो आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा। तो मैं ये गाना चाहूँगी।
चल चले हम सफ़र में घूमते, हर डगर में टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, छोटी छोटी गलियों से आओ चले उस डगर। चल चले हम सफ़र में घूमते, हर डगर में महसूस कर इन हवाओं को और कर इन लम्हों को कैद, प्यार कर इन फिजाओं को और कर इन लम्हों को कैद। चल चले हम सफ़र में घूमते, हर डगर में। तो इन लम्हों को हम भी कैद कर रहे हैं, बेहद ख़ास ये लम्हे हैं और हमारे साथ शिकायना मुखिया है और ख़ास मौका शुभ दीपावली का है। लगातार हम आपको बता रहे हैं। शिकायना, ये भी जानना चाहेंगे कि अब जो है एक म्यूज़िकल जर्नी आपकी स्टार्ट हो गई है और एक स्टेज बार सेट करता है कोई भी सिंगर कि बस मुझे ये करके रहना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो कौन सा बार सेट किया है शिकायना ने? पहली बात तो मेरा बचपन से यही सपना था कि मैं जो दुनिया है वो घूम पाऊँ, तो बचपन से यही सपना लेके चल रही हूँ मैं और एक सिंगर बनना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है कि सिंगिंग के ज़रिए मैं मतलब मेरा जो अब मेन जो बोलते हैं ना सपना जो है वो पूरा करना जो है वो यही है कि सबसे पहले तो मम्मी पापा को प्राउड फील करवाना है एंड बट लाइक अभी मंजिल मतलब चल रही है, अभी सीढ़ियाँ चढ़नी है और तो वही चल रहा है एंड यही सपना है बस कि शहर में लोग मुझे जाने, पूरी दुनिया में एक्चुअली लोग मुझे जाने एंड मैं वर्ल्ड टूर्स करूं एंड जहाँ पे भी जाऊं मैं उत्तराखंड को भी प्राउड फील करवा पाऊं कि मैं उत्तराखंड से आई हूं। तो शुभ दीपावली का मौका और ख़ास मेहमान हमारे साथ शिकायना है। शिकायना, चलिए बैठेंगे और हम चर्चा करेंगे आपकी म्यूज़िकल जर्नी के बारे में, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि शिकायना क्या करती हैं पूरे दिन, कैसे उनकी पढ़ाई चलती है और उसके बाद जो है म्यूज़िक करती हैं वो इतना अच्छा, एक बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। तो शिकायना, हालांकि आपने कहा कि जिस तरीके से आपके फादर हैं, आपकी मम्मा हैं, आपके पीछे जो है वो आपको सपोर्ट करते हैं और यही वजह है कि आप इस मुकाम पर आज पहुँच पाएंगे। मैंने सुना है कि आपने गाना भी जो है अपने फादर को डेडिकेट किया है और बनाया है, जिसके पीछे आपके फादर और आपने गाना बनाया है, तो वो सुनाइए हमारे। और ये जो है दीपावली के मौके पर उन सभी फादर्स के लिए देश या दुनिया में जो अपने बच्चों को एक अलग मुकाम पर देखना चाहते हैं, उन्हीं के लिए जो है आज एक गाना जो है मैं शिकायना डेडिकेट करने जा रही है। क्या है वो गाना और उसके आप जो है उसके जो आप सुनिएगा किस तरीके से उसे लिखा गया है, किन शब्दों को उसमें डाला गया है और कितनी अच्छे तरीके से उसे बनाया गया है, सुनिए जरा। हाँ जी, तो मैंने और पापा ने हम लोगों ने एक गाना लिखा है उन सब पिताओं के लिए जो अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करते हैं अपने बच्चों के लिए एंड उन्हीं के लिए हमने ये गाना लिखा है, उनको एक एक वो देने के लिए, हाँ जी, डेडिकेट करने के लिए। तो ये जो गाना है ये जबकि ये लेबल है डेंट पॉज, जो एक जर्मनी की कंपनी है, उन्होंने भी लिया है हमसे एंड वो लोग बहुत जल्द ये गाना लॉन्च करने वाले हैं। तो मैं कुछ उसकी लाइन सुनाना चाहूँगी आप सबको। मेरी खुशी में झूमे हर गम तू भुला के, मेरे सपनों में जिए हर सपना भुला के, मेरे रास्तों की हर मुश्किल को तू मिटा दे, कांटों पे तू चले फूल मेरे लिए बिछाए मेरे पापा। ओ ओ तुझसा कोई नहीं मेरे पापा। ओ तुझसा कोई नहीं।
तो ऐसे ही आज हम बात करेंगे और आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा एक ऐसी शख्सियत से जो आज जो टैलेंट आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया जो ये टैलेंट देख रही है, उसके पीछे इनका बड़ा हाथ है। और कहते हैं कि जो सपना एक पिता अपने आंखों के सामने पूरा होता हुआ देखता है, वो सपना बेहद खास होता है। तो आज इस सपने को पूरा होता हुआ जब देखते हैं शिकायना के पिता विकास मुखिया जी, उनको कैसा लगता है, आइए उनसे जानेंगे। और एक और जो चीज़ मैंने आपको इंटरव्यू शुरू होने से पहले बताई थी कि जो है पिता पुत्री की जो है जोड़ी है, एक कुछ अलग करने जा रही है और उसको भी देख के उत्तराखंड को प्राउड होने वाला है। आइए हम मुलाकात करेंगे और हमारे साथ आज जो है शिकायना के फादर भी जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे शिकायना की म्यूज़िकल जर्नी के बारे में। बहुत बहुत स्वागत करेंगे यहाँ पर हम आपका विकास मुखिया जी, जय भारत टीवी में। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, हमें इनवाइट करने के लिए और हमारे पास आने के लिए दिवाली के अवसर पर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये म्यूज़िकल जर्नी जो रही उसमें जो है आपका जो है बेहद अहम हिस्सा है, मेहनत आपने बहुत की है, क्योंकि एक बच्चे को जो है सिखाना, म्यूज़िक की एक समझ देना, वो सीख देना, और उसके बाद जब बच्चा एक निखर कर सामने आता है जिसको हर कोई सलाम करता है कि इस आवाज़, ये खनकती आवाज़। सर जब मैंने इसको सुना था, जब ये 3 साल की थी, ये राइम्स बहुत गाती थी, तो मैं स्कूल में 20 साल से ऊपर हो गया, मैं स्कूल में म्यूज़िक टीचर रहा हूँ, काफ़ी स्कूल्स में मैंने जॉब किया है एज अ म्यूज़िक टीचर। गर्मियों में हम अक्सर मसूरी जाते थे, मेरा कॉन्ट्रैक्ट होता था होटल में, तो होटल में मैं गाता था, तो ये रात को कभी कभी ये और इसकी मम्मी आ जाती थी, तो एक दिन आई ये सामने और माइक पकड़ के गाना शुरू किया। तो उस दिन मुझे मतलब एकदम सा शौक मतलब हुआ कि मतलब ये मतलब इतनी अच्छी गा रही है, तो मुझे लगा ये ज़रूर अच्छी एक सिंगर बन सकती है। तो फिर मैंने इसको सपोर्ट किया, प्रैक्टिस करना हमने शुरू किया, तो वहाँ से अब देख रहे हैं अभी, बट आगे जो सफ़र है इसका मतलब मैं ये नहीं, यहाँ तक अंत नहीं है। तो मेरा एक ही सपना है एज अ फादर कि मैं इसको उस मुकाम पे देखूँ जहाँ पे आज नेहा कक्कड़ जी है, सुनीति चौहान जी है। तो ये मेरा सपना है, दिन रात मैं एक ही सपना देखता हूँ कि मेरी बेटी उस मुकाम पे पहुँचे। ये वो सपने होते हैं जो कभी माता पिता जो है अपने जो उनकी यंग एज है उसमें देखा करते थे। मुझे भी लगता है कि आपने ये सपना अपने लिए देखा था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन अब जो है बेटी जब पूरी कर रही है तो वो अलग ही ऐसा। ऑनेस्टली कहूँ तो मैं ये बोलता हूँ, मैं कई के बार शिकायना को भी बोलता हूँ, इसकी मम्मी को बोलता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं अपने सपने को मैं अपनी बेटी में देखता हूँ पूरा करते हुए। तो ये सच बात है, जो मैं नहीं कर पाया वो मेरी बेटी कर रही है, तो मुझे लगता है कि मैं कर रहा हूँ ये। वो और भी प्राउड मोमेंट होता है जब अपना बच्चा जो अपने आगे ये सारी चीज़ें करता है। आप कहते हैं कि म्यूज़िक की परख एक म्यूज़िशियन को सबसे ज़्यादा होती है, और आप तो वो पार्क ही हैं जिन्होंने 20 साल जो है बच्चों को म्यूज़िक सिखाया है। कई ऐसे जो हैं टैलेंट होंगे जो इस वक्त देश में होंगे, कई अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने अपना नाम कमाया होगा, लेकिन जब शिकायना ने ये किया, पहली बार रियलिटी शो में गई, और रियलिटी शो में जब आपने सोचा होगा कि हम एक छोटे से शहर से जा रहे हैं, एक रियलिटी शो जब, तो एक बहुत बड़ा जो है आपके लिए एक मंच होता है। कहते हैं कि वहाँ जाके अच्छे अच्छे सिंगर्स की बोलती बंद हो जाती है। तो ऐसा कोई अनुभव आपका भी रहा, क्योंकि आप दोनों साथ में गए उस रियलिटी शो में? मुझे सरप्राइजिंग किया शिकायना ने, क्योंकि जब भी मेरे क्वायर प्रैक्टिसेस होते थे स्कूल्स में, मैं हमेशा इसको ले जाता था। एक मोटिवेशन मेरी हमारे बच्चों के लिए स्पीच रहती थी कि बच्चों को मैं हमेशा मोटिवेट करता था कि बच्चों स्टेज जो है वो वही एक जगह है जहाँ पे आप एटीट्यूड दिखा सकते हो, जहाँ पे आपको डरना नहीं है, वहीं पे आपको निडर होके मतलब करना है। तो वो चीज़ मैंने उस दिन महसूस किया। मुझे लगा शिकायना इतनी बड़ी स्टेज में पहली बार आई है, मुझे लगा कहीं ना कहीं ये घबरा जाएगी, अच्छी नहीं गा पाएगी, बट इसने जब गाया तो मुझे इसने ऐसा लगा कि मैं वो जो शब्द मैं अपने स्टूडेंट्स को दे रहा था उस वक्त, वो उस समय से ये अपने ऊपर भी ले रही थी। तो इसने प्रूव किया उस स्टेज पे जाके कि दिस वाज समथिंग इम्पॉसिबल, कि पहली बार जाके ये बिना घबराहट के इतने लोगों के सामने फ्रंट ऑफ टीवी
तो बहुत मतलब लाइक मैं इसका तो आंसर मेरे पास भी नहीं है ये, बट ये मतलब ये है कि मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, आज भी करता हूँ इस चीज़ के लिए, शिकायना को अप्रिशिएट। थैंक यू। मैं बोलना चाहूँगी, पापा बोल रहे इट वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ मी एंड आई वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ हिम एक्चुअली। तो या उनके बिना नहीं हो पाता। सो ये जो जोड़ी है ना, मैं तो खुद पहले तो हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे आपको जो नया रियलिटी शो आ रहा है, और ये जिस तरीके से शिकायना ने जो है एक जो उत्तराखंड की धाक जो है उस रियलिटी शो में जो है मचा दी, वैसा ही आप लोग भी करने जा रहे हैं। श्योर सर, करेंगे, उत्तराखंड का नाम करेंगे हम और बाप बेटी, अब बहुत कमाल करेंगे। तो ऐसे में एक दोनों एक हम दीपावली का मौका है, तो आप दोनों से एक जो है एक ज़रूर ज़रूर ज़रूर, आई प्ले। यस। दुआ था। धुआं धुआं था वो समा, यहाँ वहाँ जाने कहाँ। धुआं धुआं था वो समा, यहाँ वहाँ जाने कहाँ। तू और मैं कहीं मिले थे पहले, देखा तुझे तो दिल ने कहा जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। बहुत खूब मंत्र मुक्त कर दिया आप दोनों ने। पिता पुत्री की जो जोड़ी है अब जो है रियलिटी शो में भी अब जो है धमाल मचाने जा रही है। इसी के साथ हमारे जो उत्तराखंड के दर्शक हैं उन्हें आप दीपावली के मौके पर कोई संदेश देना चाहें? शिकायना, आई वुड जस्ट लाइक टू से कि आप लोग दिवाली में ऑफ कोर्स अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए एंड क्रैकर्स कम फोड़िए, इको फ्रेंडली अगर हो सके तो, लाइक फुलझड़ी छोटे मोटे क्योंकि मैं जानती हूँ कि उत्तराखंड में आप लोगों को पता है कितनी हरियाली है, एंड उसके ही साथ साथ बर्ड्स एंड ऑल उनको बहुत दिक्कत होती है सब क्रैकर्स से। तो आई वुड जस्ट लाइक टू से कि आप लोग दिवाली जो बनाएं उसमें प्लीज़ इको फ्रेंडली जो क्रैकर्स है वो सब यूज़ करें, एनिमल्स का ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए, क्योंकि अभी दिवाली के टाइम पे हम देखते हैं कि बहुत भीड़ रहती है, पटाखे ये वो, तो जैसे शिकायना ने कहा एनिमल्स को बहुत दिक्कत होती है इससे, तो आप सबका ध्यान रखिए। कोविड का समय भी है तो आप जानते हैं कैसे दिवाली मनाना है, तो आप खुशियों लाइक ना खुशियाँ भी बनाइए बट प्रिकॉशंस के साथ, जस्ट टेक प्रिकॉशंस एंड सेलिब्रेट दिवाली। सो हैप्पी दिवाली आप सबको एंड या एंजॉय बट ऑल्सो टेक प्रिकॉशंस। ओके, वन मोर सॉन्ग आई वुड लाइक टू सिंग। ये सर गीत मैंने लिखा था जब हमारे उत्तराखंड बना था, तब उत्तरांचल था, ये मेरा लिखा हुआ गीत है। अब उत्तराखंड कर दिया है हमने, तो थोड़ा 2-3 लाइन में पहाड़ों से सजा है, हिमालय में बसा है, पहाड़ों से सजा है, हिमालय में बसा है, उत्तराखंड हमारा है स्वर्ग सा प्यारा।
उत्तराखंड हमारा है स्वर्ग सा प्यारा। देते सलामी उन वीरों को जिसने सजाया इस धरती को, लेके जन्म इस माटी में, किया अमर इस धरती को, किया अमर इस धरती को। हरियाली से भरा है, फूलों से सजा है उत्तराखंड हमारा, है स्वर्ग सा प्यारा। उत्तराखंड हमारा है स्वर्ग सा प्यारा। देवभूमि का जिक्र बहुत अच्छे तरीके से आपने किया है और उत्तराखंड का ये गीत जो है हम तो चाहेंगे आप इसको जल्दी जो है एक म्यूजिक में डाल के श्योर सर, हम बहुत जल्द हम इसको लाएंगे डुएट में, है ना? ज़रूर सर। तो इसी शुभकामनाओं के साथ दीपावली का ये दीपोत्सव जो है आपको जो है बहुत शुभ हो, और जिस एक मिशन के साथ आप जो है निकलने वाले हैं अब एक नए रियलिटी शो के लिए, उसमें आपको जीत हासिल हो। जय भारत टीवी की तरफ से आप दोनों को, शिकायना आपको, विकास जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जय भारत टीवी एंड थैंक यू सो मच। आप हमारे पास आए, लाइक यू नो, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर आपका, आप बहुत ही अच्छे बोलते हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैं अपने मिसेस और हम बात कर रहे थे कि ये जय भारत टीवी में ये एंकर कौन आया, इतना अच्छा बोलते हैं। तो आप हमारे पास आए, हमारे लिए ये गर्व की बात है, मतलब आपने हमारा इंटरव्यू लिया। सो वी आर सो प्राउड, फादर एंड डॉटर बोथ। थैंक यू सो मच जय भारत टीवी एंड आपका। थैंक यू वेरी मच, सच में। और हम तो यही कहेंगे कि जिस तरीके से खुशियों के दीपक हम इस वक्त जला रहे हैं अपने घरों में, शुभ दीपावली मना रहे हैं, और यही जज्बा, यही जश्न हम उस वक्त मनाएंगे जब दोनों के हाथों में एक ट्रॉफी होगी रियलिटी शो की, जिसकी हम आपकी बात कर रहे हैं। और उस वक्त हम जश्न मनाएंगे और हम पूरी फैमिली जो है, अब हम एक फैमिली की तरह ही हैं, तो एक फैमिली की तरह हम उस जश्न को मनाएंगे। बहुत बहुत आपका शुक्रिया करना चाहेंगे। थैंक यू। और अपने दर्शकों को भी हम कहेंगे कि इसी तरीके से इन्हें सपोर्ट करते रहें आगे भी चलकर, और शिकायना जो है उत्तराखंड की बेटी हैं और बेटी को अपना प्यार हमेशा के लिए देते रहें। तो जय भारत टीवी में इस तरीके से खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत आवाज़ हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे, और देश दुनिया की ताज़ा खबरें भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। और ये जानने के लिए आपको हमारे YouTube चैनल जय भारत टीवी को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, और जाते जाते एक बार फिर हम तीनों की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली।